इस वक्त बगड़े खैमा बस्ती के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो डॉक्टर की सहूलत लोगों के लिए मुहैया की गई है वहीं पर हम देख रहे हैं और ये डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जो लोग यहाँ पर आए हैं किस किस्म के वबाई अमराज का उनको सामना है और किस तरह से उनको क्योर किया जा रहा है, किस तरह से उनकी तशख़ीस हो रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे एक तो ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बताया गया कि 24/7 यहाँ पर डॉक्टर की सहूलत मुहैया की जा रही है। लोगों को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आ रहे हैं किस किस्म के वबाई अमराज का सामना है? सबसे ज़्यादा तो ये खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है, उसके बाद आई का इन्फेक्शन आया और पेट के इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा, ENT के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो अद्वियात हैं वो लोगों तक पहुँच जाती हैं या नाकाफ़ी भी हो जाती है? समटाइम जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर काफ़ी है। मेडिसिन तो हमारे पास स्टॉक पूरा मौजूद है, अगर कम होते हैं तो फिर डेली बेसिस पे हम मंगवा लेते हैं। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे मज़ीद स्टॉक भी यहाँ पे दवाओं का आता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी मैंने बाहर एक बच्ची देखी, वो शायद बीमार है, लोगों को ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, लोगों के कई और मसाइल होते हैं। सिर्फ इन्हीं अद्वियात से काम चलता है या ड्रिप्स वगैरह जो हैं वो भी लग रहे हैं? अभी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी हैं जो बेसिक इंजेक्शन होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक पेन किलर हैं और सांस की बीमारियों के इंजेक्शन हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक तो ये होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो हैं ख़ुद डॉक्टर तक आते नहीं हैं, हालांकि डॉक्टर बिल्कुल उनके दरवाजे के साथ भी मौजूद हो। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब लोगों को पुश किया जाता है कि जाएँ, आप लोगों के ऊपर लाजिम है कि आप लोगों ने एक दफ़ा अपना चेकअप करवाना है, या अगर किसी को कोई तशख़ीस होती, कोई मर्ज़ होता है तो वो उसकी तशख़ीस के लिए आपके पास आता है? किसी को कोई पुश नहीं करता, पेशेंट अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं। और जो कैंप वाले पेशेंट हैं, मतलब अंदर जो रेजिडेंशियल हैं यहाँ पे, वो भी आते हैं और बाहर वाले भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे ख़ास तौर पे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो शदीद खांसी कर रहे हैं। तो इस किस्म के हालात में जब ये मर्ज़ लाहक होते हैं तो इससे दूसरे लोगों का इन्फेक्ट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो उसको किस तरह से आप कवर कर रहे हैं? कोई मास्क वगैरह उनको देते हैं या क्या इंतज़ाम है उनके लिए? छोटे बच्चों के लिए मास्क की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है और इंजेक्शन भी हैं, तो वो फर्स्ट एड देते हैं, बेहतर हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि यहाँ पर 24/7 जो है वो सहूलत फ़राहम की जा रही है। ये तो मामला हो गया कि जहाँ पर लोगों को, इस खैमा बस्ती के लोगों को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे एक डेस्क ऐसा लगा हुआ है जो यहाँ पर लोगों के जानवर हैं उनके लिए है। अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई मसला है तो उस जानवर के ट्रीटमेंट के लिए इस चीज़ को देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जानवरों की आपने अद्वियात रखी हैं, कुछ बताएंगे कि जो जानवर हैं उनको कैसे मसाइल का सामना है जो सैलाब की वजह से बह रहे हैं या मुतासिर होकर यहाँ पर पहुँचे हैं? जो अभी तक जो यहाँ पे मुतासिर होकर पहुँचे हैं उनमें ना ज़्यादातर मसला आ रहा है मोशन का और टेम्परेचर का, बस ज़्यादातर यही मसला आ रहा है। फ़िलहाल अभी बाकी जो इन फ्यूचर में जो बीमारी आनी थी जैसे गलघोटू हो गया या एंटेरोटॉक्सीमिया, उसकी मुकम्मल वैक्सीनेशन हमने फ़ाइनल कर दी है यहाँ। उसमें जो जानवर इस तरह से बीमार है उसको सही होने में, दोबारा से सेहतयाब होने में कितना वक्त दरकार होता है जो यहाँ पर है? हाँ, 1 से 2 दिन। हाँ, बाकी जो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं उनको अभी तक टोटल वंडा, उसके बाद तूड़ा या चारा जो है ना वो प्रोवाइड किया जा रहा है डेली पे। यहाँ पे एक ये भी कंप्लेन है कि चलिए अद्वियात तो बड़ी अच्छा है, ये आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो जानवरों का चारा या वंडा है एक ये भी गुमान है कि शायद वो नाकाफ़ी होता है किसी भी जानवर के लिए, तो उसको प्रोवाइड कैसे किया जा रहा है? वो ऐसे है ना कि जो हमारे कैंप में रजिस्टर्ड हैं जानवर, उन जितने भी जानवर रजिस्टर्ड हैं उन सारों का डेली बेसिस पे आ रहा है और डेली बेसिस पे तकसीम हो रहा है। रोज़ाना की रोज़ाना पहले टाइम पे, सुबह के टाइम पे वो हो जाता है तकसीम, ठीक है ना, और शाम के टाइम पे आ जाता है। यहाँ पे कोई अंदाज़न कितने जानवर हैं इस खैमा बस्ती में जो लोग साथ लेकर आए हैं? तकरीबन 200 प्लस जानवर हैं। बाकी आज की रिपोर्ट आपको बता के देखते। कुछ ऐसे भी इत्तला है कि इस खैमा बस्ती के अंदर जो जानवर हैं उनके मालिकान जैसे दोपहर है उनको ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, वो चारा खिलाने के लिए वो छोड़ देते हैं? वो यूँ है ना कि जो हमने देना होता है ना कि भी वो वंडा, अब वंडे के साथ सारा मुकम्मल पेट तो नहीं उसका भर सकता, उसने फिर भी जानवर ने चराई करनी है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा हम उनके लिए अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर वो जानवर मोस्टली जो हैं जानवर हैं वो ज़्यादा चराई वाले हैं, वो शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे उनको वंडा दे देते हैं और बाकी दिन में वो चराई करा लेते हैं। ये इस पूरी खैमा बस्ती के अंदर जो लोगों से मेरी बात हुई और जो मेरी यहाँ पर बात हुई, चाहे वो इंसानों के डॉक्टर्स के हवाले से हो या जानवर के डॉक्टर के हवाले से, सहूलियात बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श हैं। लोग यहाँ पर खुश हैं कि हुकूमत या इंतज़ामिया उनके लिए जो काम कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान बख्श है। इस वक्त बाहर जब हमने आपको खैमा बस्ती दिखाई है तो अंदर ये कुछ कमरे भी इस स्कूल के रिज़र्व रखे गए हैं जो इन सैलाब मुतासरीन फैमिलीज़ के लिए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ हैं। सिर्फ ये एक कमरा नहीं है, इस तरह के 10 या 11 के करीब ऐसे कमरे स्कूल के हैं जिनको मुख्तस किया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए। यहाँ पे मेरे साथ एक फ़ैमिली है, उनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हर शय असांखे बहु मिलदी पई खाना माना जी जो चीज़ आंदी पई असांखे मिलदी पई असां खांदे पींदे बैठे असां खुश आबाद मुतमईन मुतमैन है असां। अच्छा, खाना हर एक का एक अलग अलग है या पेट भरने के लिए काफ़ी है जो खाना मिलता है? काफ़ी खाना मिलता है। अच्छा, राज़ी हो यहाँ पे? हाँ जी ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल ही ये हमने देखा है कि लोग मुतमईन हैं, लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा है कि बच्चे जहाँ पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बीमारियाँ भी हैं। खांसी है, नाक और गले की बीमारी इनको लग रही है, आंखों का इन्फेक्शन इन बच्चों को हो रहा है। लेकिन इस कैंप के अंदर हमने देखा कि डॉक्टर भी है जो 24/7 यहाँ पर अवेलेबल है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि इनके साथ जो इनका माल मवेशी आया है उसके लिए भी यहाँ पर डॉक्टर्स मुख्तस किए गए हैं। मौज़ा बगड़े की खैमा बस्ती हमने आपको दिखाई थी कि वहाँ पर किस तरह से खैमे लगाए गए हैं, लोगों को किस तरह से इमदाद दी जा रही है और बेसिकली वहाँ पर लोगों ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पिक्चर मुकम्मल तौर पे तब्दील होती हुई हमें नज़र आती है। अभी हम मौज़ा रुकन हट्टी के अंदर चूँकि मौजूद हैं तो जो चीज़ हमने बगड़े में देखी ये बिल्कुल मुतज़ाद अपोजिट साइड पर ये जाती है। वहाँ पर लोगों की इमदाद हमें होती हुई नज़र आ रही है, लोग मुतमिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेचैनी है, यहाँ पर अफरा तफरी है, यहाँ पर हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन उस जान को बचाने के लिए जो अपनी मदद आपके तहत वो काम कर रहा है वो इस वक्त नाकाफ़ी है। रुकन हट्टी के यहाँ पे इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि आप रुकन हट्टी में रहते हैं तो यहाँ पर ये जो हमें सैलाब का पानी नज़र आ रहा है, ये जब हम सुबह यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ पर ये पानी नहीं था, अब ये थोड़ी थोड़ी तादाद में आगे बढ़ रहा है, तो किस तरह से इसकी रफ्तार है और कितना ही मुतासिर कर रहा है? पहले तो उस साइड पे पानी नॉर्मल था, लेकिन रात के एक तो 11:30 बजे और 1:30 बजे 2 बांध उन्होंने तोड़े हैं, जिसकी वजह से इस साइड पे पानी आ चुका है। तो सुबह भी जैसे आप बता रही थी पानी नहीं था। तो ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ये तो रिहायशी यहाँ पे पूरी वो रिहायशी पट्टी है उसको मुतासिर करेगा। बिल्कुल, आप सामने देख रहे हैं, अब बिल्कुल हम रिश्का लेके गए हैं अपनी मदद आपके तहत सामान डाल के आए हैं। हुकूमत नहीं आ रही है? नहीं, हुकूमत क्या है, वो जो रक्षे चल रहे हैं जो सफाई सुफाई के लिए वो लेके जा रहे हैं, ठीक, उनकी मेहरबानी है। और ये है कि अब रेंट का मकान लिया हमने, 10,000 उसका महीने का रेंट है, वो भी बहुत मुश्किल से मिला। यहाँ पे कोई खैमा बस्ती का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया आप लोगों के लिए? सामने कुछ भी नहीं है, हम अपनी मदद आपके काम करें और कुछ भी नहीं करना। हुकूमत ने कोई आप लोगों के लिए नंबर भी जारी किए हैं कि आप लोग इस पे रब्ता करें, हमें बताएं कि आप कहाँ पर हैं, किस मुश्किल में है, तो वहाँ पे आपकी मदद के लिए आएंगे। आप मुझे ये बताएं, कल 1:30 बजे या लाइट ही नहीं है, जब लाइट नहीं है तो सिग्नल नहीं होगा तो रब्ता कैसे होगा, मुझे अब ये बताएं आप। अच्छा, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बिजली का मसला है, तो खाने पीने के क्या मसाइल है यहाँ पे? खाने पीने अब ये देखो, सुबह से हमने एक नवाला भी नहीं खाया, क्योंकि हमें अचानक पता लगा कि आप सलाब आ रहे हैं, अपना जो भी बंदोबस्त कर लें। तो सुबह कल से हम एक तो मकान नहीं मिला शियोबाद के अंदर, बड़ी मुश्किल से मकान मिला। उन्होंने कहा पहले 50,000 आप एडवांस दे, 10,000 महीने का रेंट दे, उनके हाथ पे जोड़ के मकान मिला है। अब सुबह से सारे भाई हो गए, वालदा हो गई, सारी जो है जलील हो रही इसी काम की वजह से। बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो आपने किसी किराए के मकान में उनको शिफ्ट? जी, अभी भी सामान डाल के आती फैमिली में वहाँ डेयरी मेरी यहाँ बन के साथ ही है, घर में मौजूद है। इसी वजह से क्या देख ले सूरत हाल भी, पानी पहुँचता है नहीं पहुँचता, लेकिन आपके हिसाब से मुझे माल मवेशी भी हैं आपके? हाँ जी, जानवर हैं माशाल्लाह हमारे। तो वो जानवर कहाँ पर हैं, वो भी शिफ्ट किए आप? वो शिफ्ट किया, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी मिन्नतें की, भाई इसको 1-2 दिन के रख लो, हफ्ते के रख लो, तुम्हारी मेहरबानी है। ये तो सुबह से यहाँ पे वैसे आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। ये वो मुश्किलात हैं जो सिर्फ मौज़ा रुकन हट्टी की नहीं है, इससे जितने भी मुल्हिका मौज़ाजात हैं वहाँ पर ये सूरत हाल हमें देखने में भी आ रही है और शिकायतों का ये अंबार हमें सुनने में भी मिल रहा है।